जी दोस्तों, राहुल गांधी इस समय एक नए मिशन पर लग गए हैं और बीजेपी इस मिशन में उलझ सकती है, क्योंकि राहुल के इस नए मिशन में सियासत की नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकी की बात हो रही है, जिसका असर व्यापार से लेकर लड़ाई के मैदान तक हो रहा है। वहीं बीजेपी अब भी अपने पुराने मिशन में लगी हुई है और बीजेपी का एक ही मिशन है, आप जानते हैं, और वो है कि किसी भी हाल में सत्ता पर बने रहें। उसके लिए जो करना है करो, समाज में द्वेष फैलाना हो, दो संप्रदायों को लड़ाना हो, जो करना है करो, लेकिन सत्ता चाहिए। फिर चाहे उसके लिए नियमों को तोड़ना पड़े या पार्टियों को तोड़ना पड़े, यह भी सब कुछ संभव है। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा खत्म करके अब लौट आए हैं और अब उनके आने के बाद बीजेपी दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने में जुट गई है। और वहीं देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तय करने की कवायद भी परसों यानी 17 फरवरी को होगी, क्योंकि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार 18 फरवरी को यानी उसके एक दिन बाद, परसों के बाद, नरसों रिटायर हो रहे हैं। परसों होने वाली बैठक में पीएम और कानून मंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी को भी शामिल होना है। लेकिन राहुल गांधी इस बारे में संसद में पहले ही सवाल उठा चुके हैं कि जब सरकार के दो लोग रहेंगे, सरकार की तरफ से दो नाम पहले से तय होगा और यही दो लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री रहेंगे, तो इधर मैं अकेला क्या करूंगा, तो फिर मेरी राय का महत्व क्या रहेगा। राहुल गांधी ने संसद में पूछा है कि मोदी सरकार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन की प्रक्रिया से सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया। इस सवाल का जवाब तो बीजेपी शायद ही कभी दे, लेकिन कल उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर यह जरूर कहा है कि भारत जैसे लोकतंत्र में देश के चीफ जस्टिस को किसी भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में शामिल नहीं होना चाहिए। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भले ही सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का जिक्र कर न्यायपालिका के रोल पर सवाल उठाया हो, लेकिन अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले उनका ऐसा बयान आना यही बताता है कि मोदी सरकार एक बार फिर चुनाव आयोग में अपनी पसंद का सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठाना चाहती है, जो उसकी सुविधा और मर्जी से काम कर सके। आपको बता दूं कि मोदी सरकार 17 तारीख को बैठक कर रही है, जबकि 19 फरवरी को ही उसके 2 दिन बाद 19 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट इस बात की सुनवाई करेगा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया से सीजेआई को हटाने का फैसला सही था या गलत था। 2023 में बनाए गए इस कानून पर कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए इससे पहले ही मोदी सरकार ने बैठक बुला ली, यानी वो हर हाल में अपनी मर्जी चलाना चाहती है। तो बीजेपी अपने चुनावी और सत्ता में टिके रहने के मिशन में लगी हुई है दोस्तों। इधर राहुल गांधी ड्रोन, एआई, ऑप्टिक्स, रोबो, इन सब के जरिए यह बताने में लगे हैं कि दुनिया में नए किस्म की औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, जिसका असर व्यापार से लेकर लड़ाई के मैदान तक हर जगह हो रहा है। लेकिन भारत इसमें कितने पीछे है, राहुल गांधी इस बारे में बता रहे हैं। आज राहुल गांधी का एक 9.25 मिनट का वीडियो आया है जो अंग्रेजी में है, लेकिन इसमें काफी जानकारियां राहुल गांधी ने दी हैं। इस वीडियो के अलावा राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया, लेकिन पहले थोड़ा सा इस वीडियो को देख लेते हैं, जिसमें बहुत सारी जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां। 9.25 मिनट तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी वानगी आपको दिखाना चाहता हूं कि राहुल गांधी यहां इस वीडियो के जरिए करना बताना क्या चाहते हैं, यह देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर इन्होंने ट्वीट किया है, वो भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको देखिए कि क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और ड्रोन के बारे में क्या बता रहे हैं, ऑप्टिक्स के बारे में क्या बता रहे हैं, एआई के बारे में क्या बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी एआई और डबल एआई और क्या क्या बताते रहते हैं। उनकी अपना नरेंद्र मोदी का गणित है और राहुल गांधी साइंटिफिक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। सुनिए, देखिए जरा। Understand how it's made. We certainly don't make any of the optics. We don't understand how it's made. And that's what my speech was getting at, that this is actually where we should be playing. And the network that produces this is where the real value is. And all AI is actually going to be operating on this network. So for example, when this thing is built, AI is going to be used to order how it's built. When this thing is used, AI will determine how it's used. So when I hear talks about, I heard the Prime Minister say we are going to be number one in AI. I mean, it's complete junk, because you cannot be number one in AI unless you have a production network or
not so effective, but at least you have consumption data. And India has given away its consumption data to large multinational companies, and India doesn't even play in the production space. And so that, what I was saying in the speech, is actually it's an industrial vision, and it's essentially saying that we're going to move differently. The reason this thing is so powerful is it can go places that a missile can never go. It can go places a gun can never go. It can chase people, it can hide, it can go into jungles, it can do all sorts of stuff that other weapons cannot do. Right? So that's what we have to understand, that there's a new industrial revolution taking place, a new way of moving taking place. And it's going to be based on this circular motion. Essentially, it's going to transform everything. And what I want, or what I'd like, is that we have thousands and thousands of young Indian people who deeply understand. तो यहाँ राहुल गांधी बता रहे हैं कि जो औद्योगिक क्रांति आई और अब की जो क्रांति है, दोनों में क्या फर्क है। ड्रोन को, ऑप्टिक्स को, एआई को, इन सब के जरिए, इन तकनीकों पर अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी ने इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करते हुए, साझा करते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, देखिए। लिख रहे हैं कि दुनिया भर के देश एआई और ड्रोन जैसी तकनीकों पर तेजी से काम कर रहे हैं। हमें भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हम तकनीकी रूप से समृद्ध हों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बने। यदि आप एआई या ड्रोन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या आपके पास इन तकनीकों को विकसित करने के कोई सुझाव हैं, तो हमारे साथ इस लिंक पर शेयर करें। हम सुनेंगे आवाज भारत की, हम सुनेंगे आवाज भारत की। और यहां के साथ इन्होंने एक लिंक साझा किया। इस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे एक वेबसाइट पे जाएंगे। जरा उस वेबसाइट को भी, अगर मैं कहूंगा, ये वेबसाइट है आवाज भारत की, हम सुनेंगे आवाज भारत की, ये जो है। और यहां से राहुल गांधी इसके जरिए युवाओं को, और खासकर उन युवाओं को जो तकनीक में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने अपना एक दरवाजा खोला है। तो राहुल गांधी अब सीधे देश के युवाओं से मुखातिब हो रहे हैं और उन तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो बदलते वक्त के साथ कदम मिलाकर चलें। वहीं मोदी जिस तरह ट्रंप के पिछलग्गू बनकर लौटे हैं और उसमें भारत का नुकसान करवा दिया, उसे लेकर पवन खेड़ा, जी हां, नाम तो सुना होगा आपने, कांग्रेस पार्टी, उसमें भी मीडिया विंग के चेयरपर्सन हैं, पवन खेड़ा ने तंज कसा है। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, ये भी जरा देख लेते हैं। और साफ साफ लिख रहे हैं पवन खेड़ा कि प्रधानमंत्री विदेश में अपनी तारीफ सुनकर फूल कर कुप्पे होकर लौट आए और उनके मुंह पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ्स पर भारत को सरेआम धमकी दे दी। भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर दो और फिर भारत का अपमान भी कर दो तो साहब को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बात विश्व भर के नेताओं को समझ में आ गई है, ये कह रहे हैं पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने यहां पर साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और हमला बोला है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, इनका नाम भी आपने सुना होगा, काफी हमलावर रहते हैं। इन्होंने भी नरेंद्र मोदी पर करारा हमला करते हुए उन्हें ट्रंप की पॉकेट में बैठा दिया है। साफ साफ यहां पर उन्होंने कहा है कि ट्रंप के पॉकेट में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, यानी मोदी की अंधभक्ति करने वाले भले तालियां बजाएं, लेकिन दुनिया भर की कमजोरी देख रही है और खासकर मोदी की कमजोरी दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी सत्ता के दम पर अब भी लोगों के मुंह बंद करने की कोशिश में है, जिस पर अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल देखते हैं, जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट पहुंचाते हैं, लाखों रुपया उनको मिलता है प्रति महीना, वो गलत भाषा या किसी की छवि नहीं बिगाड़ेंगे। वो अपने में सुधार लाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने अंदर सुधार लाएंगे। बीजेपी के लोग अगर गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी उसी तरह का जवाब उनको देंगे। और समझौता यह हुआ था कि बीजेपी का एक भी आदमी सोशल मीडिया पर व्यवहार खराब नहीं करेगा, और अगर हम सूचना देंगे तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। हम लोगों ने जितनी भी एफआईआर लिखाई हैं, एक पर भी इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं फिर दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो जो शिकायतें की हैं,
एक पे भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग नेताओं के बारे में व्यवहार खराब करते हैं, भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार आवाज दबाना चाहती। तो यहां सीधा हमलावर हैं अखिलेश यादव। दोस्तों, बीजेपी चाहे जितने चुनाव जीत ले, लेकिन अपने गलत कामों पर वो लोगों और खासकर इन ऐसे नेताओं के मुंह बंद नहीं करवा सकती। ये साफ नजर आ रहा है और खासकर विपक्ष तो बीजेपी के खिलाफ और तनकर खड़ा हो रहा है। वैसे इन सियासी हलचलों के बीच आज अमेरिका से प्रवासी भारतीयों को लेकर एक और विमान अमृतसर उतर रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार कोई 100 कह रहा है, कोई 120। कितने आते हैं वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रात के 10 बजे तक 100 या 105, 107 या 120, 110 जितने भी भारतीय हैं वो रात को 10 बजे तक अमृतसर लौट आएंगे। विमान अमृतसर लौटेगा। इन लोगों को पंजाब ही क्यों लाया जा रहा है, इस पर तो आम आदमी पार्टी की पंजाब में जो सरकार है वो सवाल खड़े कर ही रही है। उसके अलावा विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। और खासकर आप जानते हैं कि अमृतसर और लाहौर के बीच की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। और यह बात लगातार कई नेता और कई जानकार, कई बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि आखिर क्या है और सैनिक विमान से आखिर क्यों ला रहे हैं। भारत सरकार अपना विमान एयर इंडिया को भी बेच दिया टाटा के हाथों, लेकिन उसके बाद भी एयर इंडिया से और दूसरे विमान कम से कम ले ही सकते थे, खर्चा दे देते। लेकिन आखिर क्यों सैनिक विमान से ये आ रहे हैं, ये भी देखना होगा कि इस बार भी हथकड़ियों के साथ आ रहे हैं, जंजीरों के साथ आ रहे हैं, या इस बार थोड़ी सी राहत है। अब ये सब कुछ देखना होगा। जो लोग लौट रहे हैं वो किस हाल में आते हैं और आगे देश में वो किस हाल में रहेंगे, इन सब पर आगे देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि किस तरह विपक्ष के मिशन के सामने फेल हो रही है बीजेपी, ये आज समझना जरूरी है। और इन सब में आप देख लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका से लौट कर आना और अमेरिका में पाए क्या, टैरिफ, वही जिसको कबाड़ कह चुके हैं, F-35S विमान जिसका सौदा कर रहे हैं, करके आए हैं नरेंद्र मोदी, और कबाड़ कहा है वहां के अदानी साहब यानी इलन मस्क, ये या कुछ और, ये सब कुछ। रुपया गिर रहा है, बाजार क्यों, आखिर कल, आज तो शनिवार है, लेकिन कल शेयर मार्केट 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा गया उन लोगों को जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। आखिर ऐसा क्यों है? नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौट के आ रहे हैं और बाजार क्यों गिर रहा है? आखिर क्या हो रहा है उधर अमेरिका में, क्या हुआ जिसका असर भारत के बाजारों पर पड़ा, और क्या हो रहा है यहां जिसका असर यहां देश की जनता पे पड़ रहा है? और इन सब के बीच राहुल गांधी जिस मिशन में लगे हुए हैं, उस मिशन से क्या कांग्रेस पार्टी को फायदा होने जा रहा है? उधर अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं, उन बातों में कितना दम है? और यहां साफ साफ FIR दर्ज कराने की बात भी हो रही है। बीजेपी को सीधा बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। इन सब के मायने क्या हैं? क्या विपक्ष के आगे बीजेपी का मिशन फेल हो रहा है?